मेरी एक सोच है कि जो लॉकडाउन में बच्चे जितने भी घर पे बैठे हुए हैं, तो माता पिता की एक विशेष से ये भूमिका है कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी वो अपने सर पे लें। क्योंकि स्कूल कब खुलेंगे ये तो हम नहीं कह सकते, और कब सरकार का वो रहेगा कि मिडिल स्कूल के जो बच्चे हैं, ये वाली जो जनरेशन है, इस जनरेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि हर माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दे घर पे ही। और वो किस तरह से ध्यान दे, आज हम इस एक नए वीडियो में मैं छोटा सा एक कुछ बताना चाहूँगा कि छोटी सी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी बारीकियाँ जो है, उनके ऊपर हमें ध्यान देना है। और हर माता पिता की ये भूमिका है कि अपने बच्चों के ऊपर वो, क्योंकि किसी के भरोसे ना रहें। आपका जो भविष्य है वो इनके ऊपर है। ये इनके अंदर जो संस्कार रहेंगे और अच्छा नॉलेज रहेगा। क्योंकि हर व्यक्ति जो जीनियस पैदा नहीं होता है, हर व्यक्ति कौटिल्य पंडित अपने घर में तो पैदा नहीं हुआ है भाई, कि हर एक ही बार में देखा और चीज़ों को उसने सीख लिया, ऐसा तो है नहीं। तो हमारे जो बच्चे हैं वो तो घर पे ही बैठे हुए हैं और घर पे जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं। अभी बारिश हो रही तो रिमझिम जो बारिश होती है उसमें खेलने कूदने निकल जाते हैं। तो ज़्यादा नहीं, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि सुबह 1 घंटा आप दें और शाम को 1 घंटा दें। अगर सुबह आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप जो शाम का होमवर्क है वो आप जो सुबह का जो होमवर्क है वो आप शाम को भी दे सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी एक विशेष आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दें। देखिए, मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के ऊपर तो ध्यान दे ही सकता हूँ। क्योंकि जो टीचर हैं वो गुरु होते हैं, और वो स्कूलों में जो चीज़ें सिखाई जाती है वो हम घर पे तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो हमें आती है, वो तो हम अपने बच्चों के ऊपर दे ही सकते हैं, उनके ऊपर ध्यान दे ही सकते हैं। तो हम जो सीखने वाले, इनकी एक्टिविटी देखिए आप किस तरह से ये कर रहे हैं। स्कूल में 2 साल हो गए, इनको ये नहीं मालूम है कि कौन सी क्लास में तो ये जा रहे हैं और कौन सी क्लास में ये थे। कौन सी क्लास में थे आप? पहली। अब कौन सी क्लास में हो? दूसरी। ये दूसरी में, यानी जिस वक्त स्कूल बंद हुआ उस वक्त ये पहली में थे। 2 साल हो गए, लेकिन ये अभी भी दूसरी ही बोल रहे हैं। वैसे तीसरी में आ जाना चाहिए, लेकिन ये दूसरी ही बोल रहे हैं। तो ये जो सब प्रॉब्लम है, ये आपको फेस करना है। पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है। प्लीज़ आप अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दें, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। इस चैनल के ऊपर एक और सीरीज चल रही है, और वो सीरीज़ ऐसी है जिसमें आप सक्सेसफुल लोगों की जो स्टोरी है और सक्सेसफुल लोगों की जो आदतें हैं जिसमें आप सक्सेस हो सकते हैं, उनको सुन के, उनकी आदतों को ढाल के। तो एक सीरीज चल रही है, द बेस्ट हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल और इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसके ऊपर सीरीज चल रही है, आप इस चैनल को सर्च करके और देख सकते हैं। सो आज आप क्या करने वाले हैं? ये आज नकल करने वाले हैं। मैं बोलूँगा तो आप लिख लेंगे, या ये जो बुक्स है इसके, ये जो बुक है इसमें से आप पढ़ेंगे? मुझे बोलना पड़ेगा। दोस्तों, ये मेरी बुक है। मैं इस टाइप की बुक मेरे पास बहुत सारी रखी हुई है। मैं इस टाइप की जो बुक है उनको मैं पढ़ता रहता हूँ। इस बुक का नाम है बड़े जीत की ओर, स्वेट मॉर्डन इसके राइटर है। मैं पढ़ता रहता हूँ इस टाइप की बुक। तो मैं इसमें से कुछ बोलता हूँ, ये लिखेंगे ना आप? पक्का? मैं बोलूँगा और आप लिख लेंगे ना? पक्का? ठीक है, तो ये लिखेंगे। ठीक है, तो आप लिखिए, शुरू कीजिए। आप अपने बच्चों के ऊपर इस तरह से अपने घर पे ही छोटी छोटी जो बारीकियां उनसे पूछ। देखिए, हम दबाव नहीं डाल सकते बच्चों के ऊपर, तो उनकी ही राय में हमें चलना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन एक माहौल तो हमें बनाना पड़ेगा, उस माहौल के हिसाब से ही हम पढ़ा सकते हैं इनको घर पे ही, हमें जो आता है। और मुझे ये मालूम है कि जो पेरेंट्स होते हैं, चाहे उनको कितना ही गलत आता हो, लेकिन अपने बच्चों को वो गलत ना सिखाएंगे, जो अच्छा आता है वही सिखाएंगे। तो आप अपने बच्चों को जो आपको अच्छा आता है वो सिखाइए। चाहे गुणा आपको आता है, भाग उनको आता है। क्योंकि जो मिडिल क्लास पहली से लेकर
जो 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही परेशानी आ गई है कि जब से स्कूल बंद हुए हैं। उनके अंदर जो पहले जो गुण थे वो अब नहीं रहे हैं। तो उनकी जो परेशानियां हैं वो आप घर बैठे उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि कब स्कूल शुरू होंगे ये तो हम नहीं कह सकते। तो आप अपने बच्चों के ऊपर देखिए, इनकी जो एक्टिविटी आप देख सकते हैं किस तरह की है। और ये आज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं आप? नकल ना। मैं बोलूँगा और ये लिखेंगे ना। मैं बोलूँगा, ये लिखेंगे, मैं आपको बताऊँगा ये किस तरह से लिख रहे हैं, क्या गलतियाँ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो आप देखिएगा कि ये किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, लिखिए आप हाँ? ईश्वर 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 आप ईश्वर 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 ई को बड़ा कीजिए, ई जो है उसको बड़ा कीजिए। ईश्वर की जाए, बस रहने दीजिए, मैं चेक करता हूँ इसको। मैं पढ़ देता हूँ, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगी, स्टोरी अच्छी है। एक के लिए संसारी जो पिता है वो सोचता है कि एक के लिए बढ़िया कपड़े बनवा दिए जाएं और अगले महीने दूसरे के लिए बनवा देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी आय सीमित है। वह 1 महीने बाद दूसरे बच्चे के कपड़े बनवाएगा, किंतु बनवाएगा जरूर। उस पिता के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है उसके खजाने में, यानी कि जो ईश्वर है उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। उसके खजाने में देने के लिए भरपूर है, उसका खजाना है, खजाना भरपूर है। वह सबको एक समय में सब कुछ देता है। इनका हम चेक करते हैं आज। अभी चेक करते हैं। देखिए इन्होंने जो लिखा है आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है और क्या गलती की है। देखिए इन्होंने लिखा है आप, ये आप में ही पा लिखा, आप है लिखा है इन्होंने, लेकिन गलती कर दी है पा में। ईश्वर में भी इन्होंने लिखा सही है, लेकिन आधा शा करना चाहिए था, ये मैंने ई चढ़वा दिया। कि संतान है, संसार, अब इसमें लिखा है इन्होंने कि क्या लिखा है, संतान है। संसार में कोई पिता, ये संसार भी गलत है, इन्होंने संसार भी गलत लिखा है इसमें। संसार में कोई पिता ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों, अब बच्चों कर दिया है, आधा चा होना चाहिए, बच्चों में भेदभाव करे। हाँ कुछ अब ये विलंब भी इन्होंने गलत लिखा है, ये विलंब जो है ये गलत इन्होंने ये जो लिखा है, तो बहुत सारी इसमें त्रुटियां हैं, बहुत सारी इसमें गलतियां हैं। तो इसको हम सुधार सकते हैं। जो कुछ भी इनको आता है, जो कुछ भी आता था वो इन्होंने लिखा है। तो आप अपने बच्चों के ऊपर जो भी घर पे आप नकल करवाइए और खुद ही चेक कीजिए। देखिए टीचर कब आपके बच्चों को सुधारेगा या कब स्कूल खुलेंगे कह नहीं सकते, क्योंकि तीसरी लहर का वापस से बोला जा रहा है कि भाई आ सकती है। एमपी में कुछ केसेस बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से कुछ कह नहीं सकते। ये जो जनरेशन है, अब देखिए अंगूठा पी रहे हैं, तो इनकी जो एक्टिविटी है इसको हमें सुधारना पड़ेगा। चाहे आप इनसे, अब मैंने इनसे पूछा है कि आप क्या करेंगे, तो इन्होंने इनके मन से बोला कि हम नकल करेंगे। यानी हम अब नकल के लिए बोला है, तो मैंने ये पूछा हम बोले कि आप बुक में से करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बुक में से नहीं करूँगा, आपको बोलना पड़ेगा। इस टाइप की जो राइटिंग है इन्होंने, यानी कि पहली क्लास के बाद से ये स्कूल नहीं गए, फिर भी ये हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम में नहीं गए हैं। तो ये हिंदी मीडियम की जो भी चीज़ें हैं इन्होंने इसमें लिखी है। तो आप अपने बच्चों के ऊपर जो भी है आप घर बैठे क्लास ले सकते हैं और उनको बता सकते हैं, क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के ऊपर घर पे ही ध्यान दें। क्योंकि हम जो संस्कार दे सकते हैं वो शायद स्कूल में भी नहीं मिल सकते। स्कूल में जो चीज़ें हैं वो तो है ही है, वो हमसे बेटर देते हैं शिक्षा, लेकिन अब है नहीं तो क्या कर सकते हैं। कल हम दूसरी जो चीज़ें, गणित की चीज़ें जो भी रहेगी, गुणा होगा, भाग होगा, जो भी है
और इनसे पूछ के हम करेंगे कि इनको कितना आता है। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर पर अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए और अपने बच्चों का भविष्य, अपने बच्चों का नहीं, क्योंकि इनका सुधरेगा भविष्य तो आपका भी सुधरेगा, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनका भी भविष्य सुधरेगा। सो प्लीज़ आप अपने घर पर ही विशेष ध्यान दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारे चैनल की जितनी भी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके हमें बताएं कि हम किस तरह से हमने ये जो वीडियो है इसमें जो बताया है, कुछ गलतियां हो सकती है मैं मानता हूं, तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वैक्सीन अगर नहीं लगवाई है तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। मैंने आज लगवाई है, पहला डोज मेरा हो गया है। और आपका अगर पहला हो गया तो आप दूसरे के लिए ट्राई कीजिए अगर 84 दिन पूरे हो गए हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए और अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर पे रहिए, खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।